जो अभी हम यहाँ पे बैठे थे और बैठ करके कुछ चर्चाएं हो रही थी और चर्चा के दौरान एक माता जी आती हैं जो वो उत्तर प्रदेश जा रही थी बस में सवार होकर के, और जैसे यहाँ पे पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद इस शौचालय, ये जो मेरे पीछे अगर आप कैमरामैन दिखा पाएँ तो ये सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय है। ये प्रतापपुर बस स्टैंड में स्थित है और ये शौचालय में ताला लगा हुआ है। और क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये शौचालय सही नहीं है, डिसमेंटल शौचालय है। लेकिन इत्तेफाक तो ये है कि यहाँ पे शौचालय है ही नहीं एक भी। इसके अगर ये मान लीजिए डिसमेंटल है तो उसके अलावा कहाँ है? कहीं भी शौचालय नहीं है। और वो माता जी ने सिर्फ नगर पंचायत के इस नाकामयाबी के लिए पूरे प्रतापपुर वासियों को इतना सुना करके गई हैं। हमें दुख हुआ और इस दुख के पीड़ा में हमने जो महसूस किया वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये कैसा प्रतापपुर है जहाँ पे एक महिलाओं के लिए एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कोई कहाँ पे करे, कहाँ पे जाए। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य का कारण सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत है, इसके अलावा कोई नहीं। अब शौचालय को एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इसको दिखाएं। यहाँ पे देखिए, इसका पूरी तरह से अगर यहाँ पे खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है। मैं कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ आप महसूस नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं एक आदमी से सुना था, एक महिला ने अनाप शनाप बोल करके यहाँ से गई। न जाने कितने लोग बोलते होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है उसको मालूम होगा कि कौन कौन क्या बोल रहा है। ये अंदर मैं अगर दिखाऊँ, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, मैं अंदर जाने में असमर्थ हूँ क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और तमाम शराब की बोतलें हैं और बहुत अब ताला बंद है। मैं दिखाऊं भी तो क्या दिखाऊं, लेकिन यहाँ पे शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा नहीं है, ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। और शौचालय ही नहीं बल्कि खबर तो यह भी मिल रही है कि जल की भी व्यवस्था, जो सुबह शाम नल जल की जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो नगर पंचायत के आला अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों सो रहे हैं वो? उनको क्या इतना ज्ञान नहीं है कि नगर पंचायत प्रतापपुर में पानी की व्यवस्था कैसे की जाती है, कितने टाइम की जाती है? उन्हें ये सब बताने की आवश्यकता होगी क्या? बाहर के आते हैं सभी लोग गाली दे करके जाते हैं हमारे नगर पंचायत प्रतापपुर के लोगों को। अच्छा, क्यों गाली देते हैं? इसलिए कि साफ सफाई नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ का नगर पंचायत सही नहीं करवा रहा है। अच्छा, तो इसमें कब से ही बंद हो गई? ये तो 5 साल 7 साल 6 साल हो गया बंद हुए। तो ये तो डिसमेंटल घोषित हो चुका है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आला अधिकारी बताएंगे। साथियों, डिसमेंटल अगर घोषित हो चुका है तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इसका टेंडर भी हो चुका है। लेकिन टेंडर होने के बाद भी काम क्यों नहीं चालू है? और एक शौचालय बन भी रहा है जो कि पक्की तालाब के पास में बन रहा है, वहाँ आप देखेंगे वार्ड क्रमांक 4 में। लेकिन वो भी कार्य प्रगति पर है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और बसें जो रुकती हैं वो मेन बस स्टैंड में रुकती हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं मैं यहाँ पे दिखा दूं कि छोटे झाड़ के जंगल खोजा जाता है, चाहे कुछ इधर आग खोजा जाता है किसी के घर में। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं, होटल है, ये देखिए होटल के संचालक हैं, ये अच्छे से बता पाएंगे। अभी इनसे सुना आपने कि इन्होंने अपना दिया, ये भी बराबर यहीं पर रहते हैं, ये भी जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है ना। यह शौचालय को लेकर के आप क्या बोलेंगे? शौचालय का बहुत बुरा स्थिति है। साल भर से गवर्नमेंट का, सरकार का साल भर शासन सत्ता होने जा रही है, जिसमें प्रतापपुर का शौचालय का व्यवस्था बहुत ही बुरा स्थिति है। जितना ही हमारे माता बहनें बुजुर्ग आते हैं शौचालय में और घुसने के बाद महक के वजह से निकल के गाली गलौज करके यहाँ से वापस जाते हैं। साल भर हो गया लेकिन प्रतापपुर में एक भी शौचालय का कहीं व्यवस्था नहीं है। इसमें अगर कमियां हैं तो सिर्फ हमारी नगर पंचायत की है, क्योंकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन मुझे शर्म की बात ये है कि हमारे माताएं बहनें मतलब किस पीड़ा में आते हैं और किस पीड़ा से वापस चले जाते हैं। और शौच का एक ऐसा प्रावधान है कि कभी किसी चीज़ को रोका नहीं जा सकता, जैसे यूरिन हो गया, बाथरूम है, ये सब चीज़ रोकने का चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ के माताएं बहनें किस प्रकार से सहन करके गाली गलौज करके यहाँ से जाती हैं और हम लोग को भी बदबू का सामना करना पड़ता है।
इसलिए हमें शर्म की बात है कि ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। या तो इसको तत्काल बंद किया जाए या तो फिर इसको बनाया जाए। मैं नगर पंचायत के सीएमओ और नगर पंचायत के पदाधिकारियों से बस यही पूछना चाहता हूं कि आखिर ये बन क्यों नहीं पा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है कि आखिर बन क्यों नहीं रहा है। सुनने में आता है कि टेंडर हो गया है, शासन पैसा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन ये बन क्यों नहीं रहा है, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आइए और भी जान लेते हैं। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग चाचा जी जो कि सुबह शाम यहीं पे रहते हैं, ये शौचालय से कुछ इंच दूरी पर है, कैसा महसूस करते हैं दिन सुना है कि चुनाव से पहले टेंडर हो चुका है 8 लाख का, लेकिन अभी तक ये काम ही नहीं लग रहा है। और बदबू मारता है इतना कि मैंने मत कुछ कही, जो कोई जाता है मुत मात के बाहर भागता है, कभी सफाई नहीं होता है वो। तो अच्छा, वो ताला लगा ताला लगा ऐसा लग ही रहा है। बाकी बाहर में पेशाब करके लोग भागते हैं, गाली देते हैं कि क्या नगर पंचायत यहाँ के है। अच्छा, ये जो खाली जगह है, क्या ये शौचालय का अड्डा बना हुआ है क्या नगर पंचायत? ये जहीं पाते वही मुद के चल देते हैं खुले जगह में। ये सामने दिखाइए कैमरा में, ये देखिए वहाँ इधर आगे गुमटी लगा। पानी टंकी के पास जो खाली जगह है उसका इस्तेमाल लोग अभी बाथरूम के तौर पर कर रहे हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ठेले गुमटी छोटे व्यापारी लोग जो बना करके रखे हैं, उनके दुकान का पीछे साइड लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे को बड़ा खुशी हुई मामा, मैं एक बात बता दूं कि मेरे को बड़ा खुशी हुआ ये देख के कि जीर्ण तीर्ण अवस्था में था यहाँ का प्रतीक्षालय, उसका बहुत अच्छे से नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा उसका निर्माण कराया गया, उसमें सीट डलवाया गया, फ्रीजर लगवाया गया। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इस काम को आगे आकर के किया है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन प्रश्न तो उठता है कि ये शौचालय आखिर क्यों नहीं बन रहा है। जितना जरूरी प्रतीक्षालय है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी शौचालय भी है। शौचालय, जैसे कभी अवधेश जी ने बताया कि शौचालय वो जरूरी चीज़ें हैं। आज बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रतापपुर में बस से उतरते हैं सवारी, और जब शौचालय खोजते हैं तो सिर्फ गालियाँ मिलती हैं यहाँ के लोगों को, सिर्फ गाली सुनने के लिए बैठे हैं। नगर पंचायत के आला अधिकारी, आप क्यों गहरी नींद में सो रहे हैं? उठिए और इसका निर्माण कराइए, और नहीं तो पूरे बंद कर दीजिए इसको। अभी जो मैं बैठ करके आपको जो ये चीज़ दिखा रहा हूँ, जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये बैठने के बाद भी यहाँ पे मानो कि ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, बदबू इतना ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ पे युवा साथी जिनका बस स्टैंड पे दुकान है, मैं इनसे ज़्यादा इसकी गहराइयों को मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं दिन भर यहाँ पे नहीं रहता हूँ। यहाँ पे विक्रांत जी हैं। विक्रांत जी बताइए, आपके दुकान से मतलब सवारियाँ, गाड़ी अधिकतर आपके दुकान के पास रुकती है, तो जो लोग उतरते हैं वो शौचालय को लेकर के क्या बोलते हैं, उनकी क्या मनोदशा रहती है? शौचालय वो बोलते हैं खुली ही नहीं रहती है यहाँ की शौचालय, तो इतनी गंदगी है कि जाने के बाद बोलते हैं कहाँ भेज दिए भैया आप। तो नगर पंचायत को क्या बोलना चाहेंगे आप? इसको चालू करवाया जाए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाए यहाँ से। नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये शौचालय का टेंडर हो चुका है, लेकिन अब ये बन क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे का कारण मुझे नहीं जानकारी है। इसको तो नगर पंचायत को आगे आकर के बनवाना चाहिए, और इसमें पूरी की पूरी तरह से मैं जिम्मेदार नगर पंचायत के आला अधिकारियों को समझता हूं, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि अगर टेंडर नहीं हुए हो रहता तो जाहिर सी बात है शासन का इसमें दोष है, लेकिन शासन का दोष अभी नहीं है साथियों, क्योंकि शासन को पैसा देना था, उसने दे दिया, लेकिन काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है, इसमें तो भाई नगर पंचायत के अधिकारियों की जिम्मेदारी है और उनको जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करना होगा। और भी लोग हैं बस स्टैंड में, आप बताइए सवारी लोग का क्या? बहुत तकलीफ है भैया, सब कोई क्या बोलते हैं कि प्रतापपुर में एक ढंग का शौचालय नहीं है, और प्लस क्या है, जो भी सवारी आते हैं इधर उधर जाते हैं, लेडीज़ लोग बहुत परेशान होते हैं। हम लोग से खुद पूछते हैं तो हम लोग बताते हैं, फिर बता नहीं पाते हैं कि मत जाइए वहाँ साइड में जाइए, क्योंकि मेरे को अभी व्यवस्था नहीं है भैया। बस मैं अभी जब आया सुबह, जब मैं अभी आया सुबेरे, मैं बता दूं कि हमारे साथ अवधेश जी थे, हमारे साथ यहीं के वरिष्ठ नागरिक हैं और बस स्टैंड के निवासी हैं। जब मैं सुबह आया, छाबड़ा बस रुकी थी और छाबड़ा बस से एक महिला उतरती हैं और छाबड़ा वो रेणुकूट जा रही थी, और जब वो शौचालय की तरफ आई तो जब मैं यहाँ पे बैठा था तो इतना उलूल जुलूल बातें की उन्होंने कि कहने को तो प्रतापपुर का हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन यहाँ काम तो 0% है, यहाँ पे एक शौचालय नहीं है, कोई क्या करे। फिर मेरे से पूछते हैं भैया यहाँ पे शौचालय की कोई व्यवस्था है क्या? मुझे बड़ी ही शर्म से मेरे को कहना पड़ा कि नहीं, यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चाचा कैसे देख रहे हैं इसको? क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं बन पा रहा है तो पंचायत, नगर पंचायत वाले जाने, जिसको टेंडर दिया गया है उसको कहते हैं कोई मतलब ही नहीं है। जिसको शौचालय के टेंडर दिया गया है उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो आदमी क्या करेगा?
तो नगर पंचायत को देखना चाहिए ना इस चीज़ को। बिल्कुल। एक वहाँ पर बनाने के लिए बनाया गया है कि पैसा आधा लगा करके पड़ा हुआ है, वो भी शौचालय नहीं बन पा रहा है। और जो थोड़ा बहुत ठीक है हाँ, वो भी खत्म हो गया उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा कोई है। काम ही नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं कि ये बीओ ऑफिस के सटे हुए जगह पे बीओ ऑफिस भी है, एक बड़ा कार्यालय है यहाँ पे, और लोगों का आना जाना यहाँ पे बगल में 2-2 3-3 होटलें हैं, अस्पताल भी है साथियों, देखें आप अस्पताल भी है। यहाँ पे तो शौचालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सही बात है। लेकिन यही शौचालय आप देख सकते हैं है ही नहीं है ही नहीं है शौचालय का, सिर्फ और सिर्फ नाम दिख रहा है कि बस नाम के अलावा इसमें काम कुछ नहीं है, 0%। और कचरा भरा हुआ है। आप अपना ओपिनियन दें कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्यों नगर पंचायत के आला अधिकारी इसमें अपनी नींद क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, आखिर शौचालय निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। ये जनता सवाल पूछ रही है और आखिरी दम तक पूछते रहेगी जब तक उनको ये शौचालय निर्माण नहीं हो जाता है। साथियों, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। धन्यवाद।